प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज थ्योरी ऑफ मशीन में हम 4 बार चेन और सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड क्या होती है इसको पढ़ने जा रहे हैं। यानी आज हम तात्कालिक केंद्र विधि से एक 4 छड़ चेन और एकल सरक क्रैंक यंत्रावली का वेग कैसे निकालते हैं इस विधि को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यह पढ़ना है कि तात्कालिक केंद्र क्या होता है। इसको पढ़ने के लिए हम गति को देखें। कुछ गति ट्रांसलेशनल होती है, कुछ गति रोटेशनल होती है, यानी कुछ गति स्थानांतरणीय होती है और कुछ गति घूर्णन गति होती है। लेकिन किसी पिंड की गति जैसे कार का पहिया है, उसकी गति एक ही समय में स्थानांतरणीय और घूर्णन दोनों एक साथ होती है। व्हील ऑफ अ कार हैज साइमल्टेनियसली अ मोशन ऑफ रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशनल। इस प्रकार की गति में घूर्णन और स्थानांतरण दोनों का प्रभाव होता है। द मोशन विल हैव द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल। एक कड़ी PQ की गति को हम देखेंगे, लिंक PQ की गति को। यह किसी क्षण प्रारंभिक अवस्था PQ में है, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, और कुछ क्षण पश्चात ये P1 Q1 में आ जाता है। अब इसकी PQ से P1 Q1 की गति को दो प्रकार से समझ सकते हैं। इन दो प्रकार से समझने के बाद हमको ये समझ में आएगा कि PQ से P1 Q1 की गति किस प्रकार से दोनों गतियों का योग है। पहली स्थिति में हमने दिखाया है कि PQ से P1 Q1 पहले PQ से P1 Q डैश होता है, जो कि सीधे सीधे स्थानांतरणीय है। उसके बाद P1 के सापेक्ष P1 Q डैश, देखिए मैं अब पहले ये PQ से इस PQ से इस P1 Q1 डैश पर आया, यह स्थानांतरणीय गति, प्लस ये हमने प्लस का साइन दिखाया है। अब P1 के सापेक्ष रोटेशन है P1 Q डैश से P1 Q1। इस प्रकार से ये गति पहले ट्रांसलेशनल और बाद में रोटेशनल हुई। हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि पहले ये P के रिस्पेक्ट में ये गति रोटेशन में आए, ऐसे PQ से PQ डैश, और फिर PQ डैश से ये P1 Q1 पर ट्रांसलेशनल आए। इस प्रकार जो गति है ये कंबाइंड गति हुई। इस कंबाइंड गति को हम किसी एक केंद्र के प्रति शुद्ध घूर्णन गतिमान कर सकते हैं। यानी इस कंबाइंड मोशन को हम एक कंप्लीट रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका एक काल्पनिक केंद्र होगा, उसको हम तात्कालिक केंद्र कहेंगे। जिस कंबाइंड मोशन of rotation and translational may be assumed to be a motion of pure rotation about I। इस केंद्र को घूर्णन गति का तात्कालिक केंद्र I कहते हैं। इसको तात्कालिक केंद्र I कहते हैं। चित्र में, इस चित्र में, ये गलत चित्र है, इस चित्र में तात्कालिक केंद्र I दिखाया गया है PQ से P1 Q1। अब कैसे प्राप्त करा? तो इसको प्राप्त करने के लिए एक चाप है PP1, दूसरा चाप है QQ1। इन दोनों कॉर्ड्स का लंब अर्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करते हैं वह बिंदु I प्राप्त हुआ। इस I को हम इंस्टेंटेनियस सेंटर कहेंगे। अब हम डेफिनेशन छोटी सी अगर बनाना चाहें तो ऐसी बन सकती है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर इज दिस सेंटर which goes on changing from one instant to another। तात्कालिक केंद्र वह केंद्र है जो एक क्षण से दूसरे क्षण में बदलता रहता है। अब हम तात्कालिक केंद्र विधि से किसी लिंक के किसी भी बिंदु का वेग कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य तात्कालिक केंद्र को पढ़ने के पीछे वेग निकालना है। तो उसके लिए फिर एक बार एक लिंक लिया PQ, ये आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र आपके समक्ष है। लिंक है ये PQ, ये P और ये Q। बिंदु P का वेग दिखाया गया VP, जो उसकी डायरेक्शन है, Q का वेग VQ। इन दोनों के एंगल जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं, ये एंगल बीटा है। अब
इसका कंपोनेंट VQ cos बीटा और इसका कंपोनेंट VP cos अल्फा। Consider 2 points P and Q on a rigid link. Let VP and VQ be the velocities of point P and Q whose directions are given by angles alpha and beta as shown in the figure. यदि VP का मान परिमाण तथा दिशा दोनों में ज्ञात हो तो VQ का मान केवल दिशा में ज्ञात हो तो हम VQ का मान परिमाण में ज्ञात कर सकते हैं। यानी पूरी कहानी ये है कि हम दो पॉइंट हमारे पास है P और Q, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। यदि हम P की वेलोसिटी VP मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों में ज्ञात कर सकते, पता है हमको, गिवन है, और Q की वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन में पता है तो हम Q का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी चार वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट P, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट P, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट Q, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट Q। यानी इन चार में से तीन चीजें पता तो चौथी चीज यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पॉइंट Q की हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमने VP और VQ के परपेंडिकुलर लाइंस खींची, PI और QI, I इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब हम देखेंगे VP cos अल्फा VQ cos बीटा के बराबर है। VP अपन VQ cos बीटा अपन cos अल्फा हो गया। cos थीटा sin 90 माइनस थीटा होता है, इसलिए cos बीटा sin 90 माइनस बीटा हुआ, cos अल्फा sin 90 माइनस अल्फा हुआ। अब हम लामी थ्योरम लगाएंगे, लामीज थ्योरम, और वो लामीज थ्योरम हम लगाएंगे ट्राइंगल PQI में, PI अपन sin 90 माइनस बीटा बराबर QI अपन sin 90 माइनस अल्फा, यानी sin 90 माइनस बीटा अपन sin 90 माइनस अल्फा PI अपन QI हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों में ये राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए VP अपन VQ PI अपन QI होगा, या हम कह सकते हैं VP अपन PI बराबर VQ अपन QI। ये ओमेगा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि ओमेगा वेलोसिटी अपन रेडियस होता है, इसलिए ये एंगुलर वेलोसिटी हुआ। अब इसको जनरलाइज करें तो कोई भी पॉइंट R यदि है तो VP अपन PI बराबर VQ अपन QI बराबर VR अपन PR। ये जनरल फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। अब नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने होते हैं तो इसका एक छोटा सा सूत्र है, कैपिटल N नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इक्वल्स टू स्मॉल n। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर की प्रॉपर्टीज, इनके गुणधर्म। अ रिजिड लिंक रोटेट्स इंस्टेंटेनियसली relative to another link at instantaneous center for the configuration of the mechanism considered। यानी एक दृढ़ पिंड जो होता है वो तात्कालिक रूप से किसी दूसरे लिंक के प्रति घूमता है। The velocity of instantaneous center relative to any third rigid link, यानी तात्कालिक केंद्र की का वेग किसी तीसरे दृढ़ पिंड के सापेक्ष वही होता है जबकि हम इंस्टेंटेनियस सेंटर को फर्स्ट रिजिड पॉइंट पर माने या उसको द्वितीय रिजिड पॉइंट पर माने। ये दो प्रॉपर्टीज है। अब कितने प्रकार के इंस्टेंटेनियस सेंटर होते हैं? तीन प्रकार के, फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर, परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर, नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर। जो पहले दो प्रकार के वो प्राइमरी सेंटर्स हैं और जो तीसरा है वो सेकेंडरी है। अब एक चित्र यहां दिखाया गया चार छड़ चेन का। इस चित्र में ये लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, 1 और 4 से I14, 1 और 2 से I12, 2 और 3 से I23, 3 और 4 से I34, और इस प्रकार से ये 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर मार्क किए हुए। ये कैसे मार्क हुए इसको हम अगले वीडियो में जब न्यूमेरिकल करेंगे तब पता करेंगे। अभी ये जो टाइप्स हैं वो मैं आपको यहां बता दूं। I12 और I14 ये फिक्स्ड लिंक के ऊपर हैं तो इनको हम फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर कहेंगे एज दे रिमेन इन द सेम प्लेस फॉर ऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैकेनिज्म। 2, 3 और 3, 4 परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर है एज दे मूव व्हेन मैकेनिज्म मूव्स बट जॉइंट्स आर ऑफ परमानेंट नेचर। और जो I13 और ये लास्ट में जो I24 है ये नाइदर परमानेंट है नॉर फिक्स्ड है बिकॉज दे वेरी विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैकेनिज्म।
जैसे ही यंत्रावली का अभिविन्यास बदलेगा, ये जो दोनों सेंटर I13 I24 ये भी बदलेंगे। इस प्रकार से ये न तो परमानेंट है न ही फिक्स्ड है।